तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जैसा कि मेरी भावना है कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आप जो इस बोधि वृक्ष को देख रहे हैं, इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। ये वृक्ष वही है जो तथागत सम्यक संबुद्ध के सिद्धार्थ गौतम के रूप में जो बोधिसत्व थे उस समय उत्पन्न हुआ था, वही बोधि वृक्ष है। तो 6 वर्ष तक ढोंगेश्वरी जो उर्मिल वन में पड़ता था, आज उसका नाम ढोंगेश्वरी पहाड़ी है, वहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात जब कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई गॉड दिखाई नहीं पिया, किसी ने उनको ज्ञान की बात नहीं बताई, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, तो अपने मन में विचार करके और कि हमारा मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता ही सही है कि भूखे रहने से शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो गया तो हम किसी को ज्ञान मिला भी गया तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे, उससे क्या फ़ायदा। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके और फिर जो है धम्म उपदेश दिया। ये वही बोधि वृक्ष है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे तथागत सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस बोधि वृक्ष के संरक्षण ही काफ़ी समय तक रहा। रहने के पश्चात जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म दीक्षा ली तो उस समय उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई और वहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया था। सम्राट अशोक के शिलालेख लाट लगी है। तत्पश्चात जो सम्राट अशोक की ब्राह्मणी रानी थी जिसका नाम था तिस्रक्षिता, वो रुष्ट हो गई और रुष्ट होने के गुस्से में उसने उस पेड़ को कटवा दिया। कटवाने के पश्चात उसकी जड़ें बची रह गईं। कुछ समय पास वहाँ फिर वही बोधि वृक्ष उत्पन्न हो गया, और उत्पन्न के होने के पश्चात दूसरी बार जब 10वीं पीढ़ी, सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी पर बृहदत्त राजा हुआ, उसको मार करके जब पुष्यमित्र शुंग का शासन आया, शुंग शासन में पुष्यमित्र शुंग ने उसको फिर जड़ से कटवा दिया। जब पुष्यमित्र शुंग का शासन खत्म हो गया, फिर से उत्पन्न हो गया वो बोधि वृक्ष। जब बोधि वृक्ष उत्पन्न होने गया, उसके पश्चात फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल का राजा जो शशांक हुआ, उसने उसको जड़ से उखाड़ करके और वहाँ पर आग लगवा दी, जिससे ये दोबारा उत्पन्न ना हो पाए। लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी बहुत जड़ें मौजूद रहीं, जिस कारण वो फिर उत्पन्न हो गया। और चौथी बार फिर आंधी जब उत्पन्न हो गया, फिर चौथी बार आंधी और इतना भयानक तूफान आया, उस आंधी तूफान में वो फिर विनष्ट हो गया। विनष्ट होने के पश्चात वहाँ वो जड़ भी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, दोबारा उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए फिर पुनः उस समय जब सन 1881 में अंग्रेज़ों का शासन था, उनका जो पुरातत्ववेत्ता था, अभियंता था, उसका नाम था जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम ने पुनः श्रीलंका से जाकर जो संघमित्रा द्वारा वहाँ पर लगाया हुआ बोधि वृक्ष की शाखा थी, उसमें से उस शाखा को ला करके और फिर वहीं पुनः स्थापित किया। आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं वो वही बोधि वृक्ष है। और इसी इतिहास को हमारे भारत में बताया जाता है कि नहीं, ये इतिहास तो बख्तियार खिलजी ने बस नष्ट किया था, ये ब्राह्मणों की चाल रही, ये हमारे सामंतवादियों की चाल रही, ये चाल थी। यही मेरा बताना था इसके बारे में। साधु साधु साधु। कितना टाइम?